ये मोटरसाइकिल हैं। इसी तरह ये देखें, ये छोटी बच्चियों के खेलने के लिए टिफ़िन हैं, ये भी 12 पीस हैं। आपने 12-12 पीस का आपने सेट बना लेना है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस विंग। हाजिर हूँ एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। आज मैं जो बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ वो सिर्फ 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से शुरू होगा। कारोबार है छोटे खिलौनों का। ये छोटे खिलौने का कारोबार किस तरह मेरे जहन में आया? आज से 10 से 12 दिन पहले मेरी मुलाकात एक सेलमैन के साथ हुई जो सिर्फ ये छोटे खिलौने सेल कर रहा था। मैंने उससे बात की कि भाई आपने किस तरह ये काम शुरू किया, कितने में शुरू किया, आपको डेली मुनाफा क्या है। उस बंदे ने मुझे एक स्टोरी बताई कि मेरे भाइयों के साथ लड़ाई होगी, मैंने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसने तो 3-4 हज़ार से शुरू किया था, मैंने मिनिमम आपको 1000 रुपये में ये काम शुरू करवाना है। सामान मैं ख़रीद कर ले आया हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बनाकर आपने किस तरह बनाना है और किस तरह आपने सेल करना है। ये छोटे छोटे कारोबार मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि आजकल बहुत बुरे हालात जा रहे हैं। बहुत से लोगों के पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए ये कारोबार आइडियाज़ लेकर आ रहा हूँ कि 1000-2000 की इन्वेस्टमेंट कोई भी आसानी से कर सकता है। अगर उसके पास 2000 रुपया भी नहीं है तो वो किसी दोस्त से उधारा लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकता है। आपने करना क्या है, ये देखें, ये खिलौनों का पैकेट है। इसमें 200 खिलौना, 400 खिलौना। इस खिलौने का रेट है 1 रुपया। इसके अंदर मुख्तलिफ खिलौने हैं, इन सब का रेट 1 रुपया है। इसके अलावा ये मैं लेकर आया हूँ हैवी बाइक, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो रेट है ना, ये देखें, ये हैवी बाइक है, इसका रेट है 2 रुपये। ये 2 रुपये का खिलौना हो गया, ये 1 रुपये का खिलौना हो गया। इसके अलावा मेरे पास ये देखें, ये कारें हैं, ये भी 2 रुपये का खिलौना है। 3 खिलौने ये हो गए, चौथा खिलौना हो गया ये देखें, ये बैटरी है, टार्च है छोटी, ये 9 रुपये की मिलती है, 8.5-9 रुपये की मिलती है। इसके बाद आपने ये पैकिंग के लिए शापर ले लेने हैं। ये मैं 100 रुपये के लेके आया हूँ, इसका रेट 440 से लेकर 470 रुपये तक है। ये देख लें आप, 2.5x4 का, 2x5 का, जो साइज़ आपके खिलौने के मुताबिक हो आप वो वाला साइज़ ले सकते हैं। इसके बाद आपने ये हुक लेनी है। ये देखें, ये मार्केट से तो आपको 3-4 रुपये की मिलेगी, लेकिन होलसेल की दुकान से ये आपको 1.5 रुपये से लेकर 1 रुपये तक मिलेगी। ये मैं लेकर आया हूँ कुछ, ताकि आप लोगों को बता सकूँ। ये आपको होलसेल में तकरीबन 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक मिलेगी। अब मैं आपको बता दूँ, ये खिलौने की जो दुकानें होती हैं मार्केट में, बड़ी बड़ी होलसेल की दुकानें, लाइटें लगी हुई मेन मार्केट में दुकानें, एक्चुअली वो होलसेल की दुकानें नहीं होती। मार्केट के एंड पर जाकर या मार्केट के पीछे जो गली मोहल्ले होते हैं वहाँ होलसेल की दुकानें होती हैं जिनकी कोई डेकोरेशन नहीं होती। एक बंदे ने कुर्सी टेबल रखा होता है और उसके पास सामान पड़ा होता है, एक्चुअली वो होलसेल की दुकानें होती हैं। आपने ऐसी दुकानें ढूंढकर ये छोटे खिलौने खरीदने हैं। आप किसी और जगह से खरीदेंगे तो ये आपको 1.5-2 रुपये का मिलेगा। तो 50 रुपये की आप ये पिन्ने ले लें, 100 रुपये के आप ये शापर ले लें, 150 हो गया, और 50 रुपये हो गया आपकी स्टेपलर पिनों के, छोटे मोटा जो खर्चा होगा उसके, यानी कि 200 रुपये का ये छोटा सामान आ गया। 800 रुपये में आप ऐसे खिलौने खरीद लें, 1 रुपये वाला खिलौना, 2 रुपये वाला खिलौना, गाड़ियाँ और ये कुछ लाइट्स वगैरह। 800 रुपये का आप ऐसा सामान ख़रीद लें, ये आपकी होगी 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी पैकिंग कैसे करनी है। तो वेरी सिंपल, मैं आपको बता दूँ, ये देखें, इस 1 रुपये वाले खिलौने में से हमने ये बाल्टी ले ली है। इसको हमने क्या करना है, इस शापर के अंदर आपने इसको डाल देना है। ये देखें, शापर के अंदर डाल देना है।
अगर आप डायरेक्ट शापर के ऊपर पिन लगाओगे तो जब सेल करने जाओगे शापर फट जाएगा और ये नीचे गिर जाएंगे। आपने क्या करना है, घर में कोई भी फालतू कागज़ पड़े हों, जैसा कि ये देखें, ये एक मेडिसिन की डब्बी मैंने ली है, आपने उसको ऐसे काट लेना है। ये देखें, आपने उसको ऐसे काट लेना है। काटने के बाद पंच मशीन तकरीबन सभी के पास होती है, क्योंकि स्कूल तो सब बच्चे जाते हैं तो उनके काम आती रहती है। पंच मशीन के साथ आपने ऐसे सुराख कर लेना है। सुराख करने के बाद आपने इधर ये रखना है और ये देखें, इधर से आपने स्टेपल लगा देना है। अब आपने हुक लेनी है। ये देखें, ये आसानी से हुक इसके अंदर चली गई है। इससे आप इसको खींचेंगे, ये गिरेगा नहीं, फटेगा नहीं। अगर आप डायरेक्ट शापर में हुक लगा लेंगे तो ये दुकानदार आपको इतराज़ करेगा, जी आपके तो सारे खिलौने गिर गए थे, ख़राब हो गए थे, मुझसे सेल नहीं हुए। इसलिए आपने घर में पड़े हुए कोई भी फालतू कागज़ वगैरह को, जो थोड़ी सी जैसे मेडिसिन की डब्बियाँ होती हैं, वैसे आपने लेकर उसको इतना काट लेना है। काटने के बाद इसी तरह आपने पैकिंग करते जानी है। तो अब मैं आपको ये देखें, ये मोटरसाइकिल है, आपको ये मोटरसाइकिल की पैकिंग भी बता देता हूँ। सेम है, लेकिन मैं सिर्फ एक बार आपको और बता दूँ। ये देखें, आपने मोटरसाइकिल इसमें डाल दिया एक शापर में, ये वही डिब्बिया आपके पास पड़ी है। आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करके, ये देखें, इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद पंच मशीन आपके पास पड़ी है, पंच मशीन के साथ इसको पंच कर लें। पंच करने के बाद आपने करना क्या है, आपने ये देखें, और जो लाइट्स हैं उनके लिए शापर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपके पास हुक होगी। आपने हुक लेकर उसमें 10-10 पीस आपने बैटरी के डालते जाने हैं और इसको आपने बंद कर देना है। तो आपने इसी तरह पैक करते जाना है। और ये देखें, आपने इस तरह 12-12 पीस के आपने पैकेट बना लेने हैं। ये मोटरसाइकिल की पैकिंग है, ये देखें, ये कारों की पैकिंग है। ये 12 कारें हैं, इसके अंदर एक छल्ले के अंदर 12 कारें हैं। ये मोटरसाइकिल हैं। इसी तरह ये देखें, ये छोटी बच्चियों के खेलने के लिए टिफ़िन है, ये भी 12 पीस हैं। आपने 12-12 पीस का आपने सेट बना लेना है। अब मैं आपको इनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बता दूं। 1000 रुपये की आपने इन्वेस्टमेंट की, जैसा कि मैंने आपको बताया। 200 रुपये के आपने 100 रुपये के शापर लेने हैं, 100 रुपये की आपने 50 रुपये की आपने हुक लेनी है, बाकी थोड़ा बहुत खर्चा डालकर 200 रुपये का आपने ये सामान ले लेना है। और 800 रुपये के आपने छोटे खिलौने, मोटरसाइकिल, कारें और इसके साथ आपने ये टिफ़िन वगैरह, यानी कि 4-5 किस्म के आपने खिलौने ले लेने हैं 800 रुपये के। ये आपकी होगी 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट। अब ये मोटरसाइकिल आपको पड़ा है 2 रुपये का। 12 पीस के ऊपर 12 शापर लगे हैं, एक ये पिन लगी है, ये कागज़ लगा है, आपकी मेहनत लगी है। 12 रुपये के 12 पीस हो गए 2 रुपये के हिसाब से 24 रुपये के। 24 रुपये का खिलौना इस पर लगा हुआ है, 3 रुपये का आपका शापर लगा हुआ है टोटल, यानी कि 12 शापर 3 रुपये के। 3 रुपये का आपका शापर लगा हुआ है। 1 से 1.5 रुपये की आपकी हुक है, जो मैं 2 रुपये के लगा देता हूँ, और 1 रुपया आपकी मेहनत। ये 24 रुपये के खिलौने, 6 रुपये आपने एक्स्ट्रा इस पर लगाने हैं अपनी मेहनत के साथ, शापर वगैरह। ये आपको पड़ जाएगा 30 रुपये का। इसी तरह ये कारें हैं, ये 2 रुपये की एक कार है, 12 कारों का हमने ये एक सेट बनाया है। 24 रुपये की कारें होगी, 3 रुपये का शापर हो गया, 2 रुपये की ये हुक हो गई। इसका रेट 1 से 1.5 रुपये है, लेकिन मैं 2 रुपये लगा रहा हूँ। 2 रुपये की ये हुक होगी, 1 रुपया आपकी मेहनत होगी। ये आपके तैयार हो गए 30 रुपये में। ये भी 30 का तैयार होता है, ये भी 30 का तैयार होता है, लेकिन 1 रुपये वाला खिलौने पर 6 रुपये का खर्चा और 12 रुपये के खिलौने, ये आपका तैयार होगा 18 रुपये में। ये टिफ़िन, मोटरसाइकिल और ये कारें, ये 2 रुपये वाले खिलौने हैं। ये इसका एक सेट आपको 30 रुपये का पड़ेगा और 40 रुपये का सेल होगा, यानी कि 2 रुपये वाले खिलौने में से आपको जो मुनाफा होगा, एक सेट में से आपको 10 रुपये बचेंगे। इसी तरह 1 रुपये वाले खिलौने का जो सेट आप बनाएंगे
वो आपको पड़ेगा 18 रुपये का। 18 रुपये का आपको पड़ेगा और ये 40 रुपये का सेल होगा। अगर कोई 40 का नहीं भी लेता आप 30 का भी सेल कर सकते हैं। इसके साथ ये लाइट वाला जो सेट होगा 9 रुपये के हिसाब से 90 रुपये का ये सेट आपको पड़ेगा, जो आपने सेल करना है 13 रुपये फी लाइट के हिसाब से, यानी कि 90 रुपये का आपको पड़ेगा, 130 रुपये का आपने सेल करना है। 40 रुपये आपको इसके सेट में से बचेंगे, 22 रुपये आपको इस सेट में से बचेंगे और 10-10 रुपये आपको ये दो वाले जो खिलौने हैं इनका जो सेट हमने बनाया है, ये दो वाले खिलौनों में से आपको 10-10 रुपये बचेंगे। अगर आप डेली 60 दुकानों का विज़िट करते हैं, उनमें से आधी आपसे सामान लेती हैं, आधी नहीं लेती, या ऐसा कर लेते हैं 60 दुकानों में से 20 दुकान वालों ने आपसे सामान लिया, 40 दुकानदारों ने आपसे सामान नहीं लिया। क्योंकि सेल्स का एक असूल है, 10 दुकानों पर आपने जाना है, 10 दफ़ा आपने ना सुननी है और 11वीं दुकान आपसे सामान खरीदेगी। ये एक छोटा सा फार्मूला है सेल मैनी को कामयाब करने का। तो 60 दुकानों में से 20 दुकानदार ने आपसे सामान ले लिया, तो वो जो दुकानदार सामान ये रखते हैं वो तकरीबन एक सेट हर चीज़ का आपसे लाजिम लेंगे। अगर आपके पास 4, 5, 6 किस्म के खिलौने हैं, वो तकरीबन 2 या 3 टाइप के खिलौने आपसे ले लेते हैं। फी दुकान अगर आपको 40 रुपये मुनाफा होता है तो 20 दुकानों के हिसाब से आपको 800 रुपया एक दिन का मुनाफा आपको मिलेगा। शाम को आप सामान खरीदें, रात को आप बैठ के घर वालों के साथ इसको पैक कर लें। पैक करने के बाद सुबह आप जाकर सेल कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब करने से तो बेहतर है सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जॉब करो और सारा दिन आपका लग जाता है, बातें अलहदा सुननी पड़ती हैं। अगर आपका अपना काम होगा, आप 2-4 घंटे काम करो, या जब आपको लगे जी मैंने 700-800 कमा लिया, आप अपने घर वापस आ जाओ। अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। खुदा हाफिज़।